अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, कल प्रीवियस डे के हाफ बैक से मार्केट गिरी, जो कि बताया था आप दोस्तों को, और आज की ओपनिंग विद इन वैल्यू है। और कल का जो कल ओवरनाइट सेशन में एक रैली हाई बना, लेकिन वो इतना रैली हाई स्ट्रांग नहीं है। बहरहाल स्ट्रांग इसलिए भी नहीं है कि एक तो कल के दिन में ऊपर हाफ बैक ने सेलिंग का प्रेशर रखा, और ये जो रैली हाई बना था ये इस प्राइस और इस वैल्यू की रिलेशनशिप की वजह से बना था। दूसरा, ये जो कल का लो है, कल का लो और प्रीवियस डे का लो, उससे पिछले दिन का, ये वीकर लो बन चुका है, वीकर लो है। और मैंने एक बात कही थी कल शाम में कि इस एरिया में एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो तो हम बाई डालेंगे। मतलब सेल का सिग्नल तो ऑलरेडी था, आपके पास बाई की भी थी, आपके पास लॉजिक, तो मार्केट बाई गई। जो भी जितने भी टीपीएस गए यहाँ पे, तुम्हारे पास तकरीबन कोई 6 टीपीएस की मूव बता रहे हैं, यानी 3-3.5 घंटे की। अच्छा, आज की ओपनिंग विद इन वैल्यू है। हमारा जो ये वाला टीपी हुआ है वैल्यू एरिया से अंदर से ही आया है, सेंटीमेंट सेम की कंडीशन क्रिएट कर रहा है और ओवरऑल सेलिंग भी जाहिर कर रहा है। अब इस वैल्यू तक तो ये आएगा ही आएगा, ये वैल्यू एरिया, ठीक है, इस वैल्यू एरिया तक आएगा ही आएगा, कोई बात नहीं, यही टीपी आ जाएगा जो गिर रहा है। अब हमने ये देखना है कि जो प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला था वो है जारी है या ख़त्म हो रहा है। अभी हम आगे हैं सेशन 4 घंटे के प्रोफाइल के मुताबिक। तो एक चीज़ बतानी थी, गुज़श्ता शब भी किसी ने पूछा रैली हाई के बारे में। देखिए, यहाँ से ओपन हुआ, डिप हुई, रिकवरी कमज़ोर है इसकी, इस प्रोफाइल की रिकवरी बहुत कमज़ोर है, क्योंकि नेक्स्ट प्रोफाइल यहाँ से शुरू हुआ है। अगर ये रिकवरी यहाँ क्लोज होती और नेक्स्ट प्रोफाइल यहाँ से शुरू होता ना, तो इसने मज़ीद ऊपर जाना था। लेकिन चलें, ये जो हुई प्रॉफिट टेकिंग हुई और फिर रिकवरी हुई, इसलिए मार्केट ने इन हाइस पे स्टे किया है। ये रैली हाई नहीं था, ठीक है। तो अभी जो हमारा रैली हाई बना है वो डे में तो बना हुआ है, लेकिन ये छोटे सेशन में रैली हाई नहीं था। ये प्रोफाइल अलग क्लोज है, ये अलग क्लोज है, ठीक है। इसमें अगर कोई डाइवर्जन थी तो इसमें रिकवरी हो गई, जो भी था। अच्छा, ओवरनाइट सेशन और सारे सेशन ज़ाहिर सी बात है बैलेंस बनते रहे, बैलेंस हुआ। अभी के सेशन में क्या है कि ओपनिंग विद इन वैल्यू, रिस्पॉन्सिव जोन से रिस्पॉन्स लिया, अब नीचे आ गई है। अब नीचे आए तो यहाँ ये वाला जो रिस्पॉन्सिव जोन है, ये जो लाइन है, इस यहाँ से फिर वापस जाएगा। तो ये सेशन भी बैलेंस रहने वाला है। लेट्स सी क्या करता है। बड़े टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया कि मार्केट जो है वो कहाँ से रिस्पॉन्स ले सकती है, और एक ये कि हमारे पास वीकर डे है। आज अगर कल के दिन के अंदर, ये कल के दिन की इनसाइड, ये देखें, ये आ गया, ये एरिया जो है ना, ये टोटल रिस्पॉन्सिव जोन का है। तो यहाँ तक तो आना मस्ट है, इस वैल्यू तक। यहाँ अगर रिजेक्शन मिलती है तो हम थोड़ा सा मार्केट को देखेंगे, वरना जो हमारा ये है, ये वीकर लो है, यहाँ तक आएगी। और यहाँ आकर अगर कोई दोबारा रैली हाई बने तो कल, आज का दिन तो ये सेल में रहेगी, इस वीकर हाई तक टारगेट करेगी। कल के दिन के लिए हम सेंटीमेंट चेंज होते देखेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिंपल ये है कि मैं आपको बता दूं, आज के सेंटीमेंट तो सेल में रखेंगे हम लोग। उसकी वजह मैं बता देता हूँ। ये वीकर लो हो गया है और वैल्यू के जो सेंटीमेंट्स हैं, वैल्यू इनसाइड है, ठीक है। आज मेरा अंदाज़ा यही है कि ये इस लो को टेस्ट करे और फिर कोई रिजेक्शन दे। दूसरा, आज की वैल्यू और कल की वैल्यू का रिलेशन बनेगा, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनेगा। मैंने एक बात कही थी कि अगर वाइडर वैल्यू, जैसे ये है वाइडर वैल्यू हो, तो इस पूरी वैल्यू को कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिनों में मार्केट कवर करती है। तो वो पहले ही दिन में कवर नहीं कर पाई, ठीक है, हाफ बैक से गिरी। आज अगर वैल्यू में कुछ, इस आज की वैल्यू में कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है, ये वैल्यू ऊपर ही रहती है, प्राइस नीचे आए तो एक बाई का ट्रेड मिलेगी। अगर वैल्यू यहाँ रहे, प्राइस यहाँ आए तो बाई की ट्रेड मिलेगी। उसके बाद बाई में ऊपर जाए और ये वैल्यू आप शिफ्ट हो तो फिर नेक्स्ट डे हम बाई की साइड पे रहेंगे, नेक्स्ट डे हम बाई की साइड। आज भी सेंटीमेंट सेम के ही सीन है। अगर मैं इसी को थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम कर दूं
तो मसला ये होता है कि हमारा जो क्लिप है वो 8 मिनट से बड़ा अपलोडिंग में बहुत प्रॉब्लम करता है, पूरा अपलोड नहीं हो रहा होता। तो मैं अभी इसका वीकली का कर दूं, ऊपर से जो है वो। अच्छा, ये सीन है, मार्केट पीओसी के ऊपर खड़ी है। जिस तरह मार्केट ने 2-3 दिन ऊपर लगाए थे और इसी तरह मार्केट अब डाउन साइड पे पीओसी से नीचे रिजेक्शन लेंगे। देखिए यहाँ पर ये पुअर हाई है, पुअर लो है आल्सो। तो इसमें चांसेस क्या होता है, एक दफ़ा फिर इसको रिविजिट करे, क्लियर करे, देन जाए। तो वीक में तो वही जो मैंने इस वीक के आगाज़ में कहा था कि सेंटीमेंट सेम रहेंगे, वो सेम वाली कंडीशन इसने बरकरार रखी हुई है। थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं उसमें क्या सीन है। ये हमारे पास मंथ का प्रोफाइल आ गया है। इसका मैं टीपी साइज थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि एडजस्टमेंट हो जाए। तो ओवरऑल स्मार्ट या बड़े ट्रेडर्स का क्या मंथ में चल रहा है। मंथ में कुछ मैंने लेवल मार्क किए थे, ये मैंने कहा था टूटेगा, ये टूटेगा, और बहुत सारी चीज़ें टूटने का कहा था। लेकिन एक चीज़ बताऊँ आपको, ठीक है, सारा कुछ टूट गया है, मार्केट आ रही है। ये HVN है, इससे स्टे करके उठी है। पीओसी अभी नीचे नहीं आया। सो देखते हैं, आज 27 तारीख है, मेरे ख्याल में 2 दिन रह गए हैं मार्केट को क्लोज़ होने में। तो मंथ में मार्केट की क्लोजिंग शायद डाउन आके हो जाए, तो नेक्स्ट मंथ की भी एक्टिविटी ज़रा और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। लॉन्ग टर्म में मार्केट जो है अभी स्लोइंग शो कर रही है। सो थोड़ा सा सीन और भी चेंज कर लेते हैं। अच्छा, 3 माह के प्रोफाइल में एक चीज़ जो मैंने आपसे कल कही थी कि ये जो मैंने कहा था, ये पीओसी ऊपर था ना, थोड़ी वैल्यू भी ऊपर थी। तो मैंने कहा था अगला टीपीओ का डाउन आए तो पीओसी यहाँ आ जाएगा। तो अगला टीपीओ डाउन तो नहीं आया, इनसाइड रहा। मैंने यहाँ का कहा था, इस एरिया का। तो मैंने कहा था अगर ये आ जाए तो पीओसी डाउन आ जाएगा। खैर पीओसी थोड़ा सा सरका तो है, तो अगर ये आज वाला टीपीओ डाउन आया तो यकीनन हमारा पीओसी डाउन आएगा, यहाँ इस लाइन पे आ जाएगा। लेकिन ये वाला डे भी इतना ज़्यादा नीचे नहीं आया। तो ज़ाहिर है ये जो टाइम बेस है, जितनी एक्सेप्टेशन होगी तो पीओसी एकदम से आ जाएगा। अगर ये जो अभी लाइन आपको नज़र आ रही है इस लेवल पे 2881, तो आज का दिन, आज का टीपीओ 2881 पे आता है, क्लोज होता है, तो पीओसी इस वक्त 2900 कुछ पे है, तो ये 2881 पे आ जाएगा। कल का दिन तो इतना अच्छा नहीं था जी। पिछले जो ग्रुप में क्लिप अपलोड किया है उसमें कुछ चीज़ थोड़ी सी रह गई, क्योंकि क्लिप 8 मिनट से ज़्यादा अपलोड नहीं होता। तो बताना ये था कि देखें, कल मैंने कहा था ये वाला आज का जो पीओसी, अगर आज वाला जो टीपीओ है ये आज तो बन रहा है, ये दूसरा ये नीचे आ जाए तो पीओसी यहाँ आ जाएगा। तो वो टीपीओ नीचे नहीं आया, बल्कि इसके लो से उठ गया था। अब लो से उठ गया था तो कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। रैली आई है, लेकिन एक वीक रैली आई है, एक और रैली हाई बनने के चांसेस हैं। तो आज भी अगर मार्केट नीचे आती है, थोड़ा सा इन दो टीपीओ के लो को ब्रेक करे और फिर चाहे ऊपर चली जाए तो पीओसी डाउन शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, पीओसी थोड़ा थोड़ा सरक रहा है। ठीक है, ये 3 महीने के प्रोफाइल है। और उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं डेली में। तो डेली में मैंने आपको जो सेंटीमेंट दिए हैं उसमें मैंने कहा कि आज एक और रैली हाई बनेगा, बल्कि मैंने अक्सर किसी को बताया भी है, लिख के मैसेज किया था कि अगर रैली हाई कमज़ोर हो तो एक और रैली हाई बनता है। वो क्या है कि मार्केट यहाँ आए, डाउन आए, इस रिस्पॉन्सिव जोन से एक तगड़ा रिस्पॉन्स ले, बिल्कुल क्लियर कट, तो समझ आता है। अगर रिस्पॉन्स नहीं लेते तो ये धीरे धीरे स्लो मार्केट इस के लो को टेस्ट करेगी। दूसरा, ओपनिंग विद इन वैल्यू है, सेंटीमेंट सेम है, ऊपर जाएगी रिस्पॉन्सिव ट्रेड होगी, नीचे आएगी रिस्पॉन्सिव ट्रेड होगी। तो आज के दिन लंबा चलने वाली सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन ये है कि बैक में रैली आई है, आज भी रैली आई है, बन जाए 2 रैली आई हो जाएंगे तो नेक्स्ट डे मार्केट एक डायरेक्शन करेगी। आज का दिन और कल का दिन, थर्सडे फ्राइडे दोनों में मार्केट कुछ डायरेक्शन अपनी बनाने की, बेस बनाने की कोशिश करेगी। तो लेट्स सी आज अगर क्या करती है। एक चीज़ और ये, अगर वैल्यू यहाँ रहती है, प्राइस नीचे आती है, तो यहाँ से बाइंग की बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। और अगर वैल्यू डाउन आ रही है, या वैल्यू तो इसी के साथ, जैसी ये वैल्यू है इसके इनसाइड रहती है या आउटसाइड रहती है, तो आउटसाइड से मुराद ये कि पहले डिप दे, फिर ऊपर जाए, ऊपर से डिप दे और फिर आके क्लोज हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, तो भी ये मतलब है कि जनाब अब सेलिंग मज़ीद नहीं होगी, मार्केट डायरेक्शन बाय में कर देगी, क्योंकि वैल्यूज़ आके स्टे कर रही हैं
एलोंगेटेड प्रोफाइल फॉलोड बाय बैलेंस प्रोफाइल का सीन कल तक हो चुका है। आज जिस जानब ब्रेक करे तो ब्रेक अभी इसने किया ही नहीं है, अभी भी वैल्यू के अंदर है। तो फिर पिछला जो है ना सेंटीमेंट ख़त्म और अगले 2 प्रोफाइल का आज भी अगर बैलेंस करेगी, रिस्पॉन्सिव ट्रेड होगी और 2 बैलेंस हो गए, फिर इसने ब्रेक करना है। तो तीसरे दिन का कल के दिन में ही, आज के दिन में ही पता चल जाएगा कि आज ये हाफ बैक बनाता है, रैली हाई बनाता है, क्या करता है। तो आज पहली ट्रेड जो है मैंने आप दोस्तों कहा कि ये रिस्पॉन्सिव जोन है, यहाँ कोई बड़ा रिजेक्शन दे तो ऊपर जाएगी, ऊपर से रिजेक्शन दे तो नीचे आएगी, मार्केट विद इन वैल्यू रहेगी। पहला सेशन तो इसका न्यूट्रल है, मतलब बैलेंस ही है। दूसरा सेशन लंदन का है, तीसरे में डायरेक्शनें होती हैं हमेशा। तो जैसे कि ये तीसरा, अब इसका अगर बात करें तो पहला सेशन जो तकरीबन न्यूट्रल था, दूसरे सेशन में मार्केट डाउन आई और तीसरे सेशन में मार्केट अप चली गई, जितनी आई उतनी गई। तो आज भी विद इन वैल्यू है ओपनिंग। लेट्स सी क्या करती है मार्केट। मैंने इसको आज सेंटीमेंट सेम और रिस्पॉन्सिव जोन में अगर कोई सिग्नल दे तो बाई करेंगे, अगर नहीं करता तो फिर ये इसका जो लो है, वीकर लो, ये टेस्ट होगा और इसकी टेस्टिंग पे सेम ये एरिया हो, जैसे वैल्यू ऊपर प्राइस नीचे, तो आप बाई करेंगे। अगर वैल्यू डाउन 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 आ रही है तो ये जो वीकर लो है, ये वाला, ये 2 लो इकट्ठे हैं तो ये टूटेंगे, ठीक है, ये टूटेंगे। और ओवरऑल मार्केट जो है इस हाफ बैक से गिरी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी है। ये एक बना छोटा सा, लेकिन ये इतना क्लियर कट बना नहीं है। अगर इसकी क्लोजिंग ऊपर होती, आज की ओपनिंग होती और मार्केट आज पिछली इस प्रोफाइल को क्लियर कर चुकी होती। दूसरी चीज़, कल के दिन में पीपीओसीज है, अगर इसमें भी पीपीओसी लगता है और डाउन लगता है, ठीक है, तो फिर आज भी पीपीओसी लगता है, डाउन लगता है, और फ्राइडे को भी पीपीओसी लगेगा, डाउन लगेगा, ठीक है। फ्राइडे की लेट नाइट में रिकवरी होगी, अगर लेट नाइट में नहीं हुई तो नेक्स्ट वीक में हम उसको देखेंगे। उस सीन में अगर ये पीपीओसी है, दूसरा पीपीओसी इससे नीचे लगता है, तीसरा इससे नीचे लगता है, तो ये मार्केट वैल्यू से बाहर जा चुकी है, टू शॉर्ट हो चुकी है। एक सिग्नल होगा मार्केट की अंडरस्टैंडिंग का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, जो सुबह सेंटीमेंट दिया था सेल का या क्या कहते हैं सेम सेंटीमेंट का, थोड़ा सा चेंज, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो गई हैं, उसकी रीज़न बताता चलूँ, क्योंकि साथ के साथ हर चीज़ को अपडेट करना ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह ये कि एक तो मैंने कहा था कि ये वीकर लो है, वीकर लो के बारे में मैंने कोर्स में बताया कि एक दफ़ा लाजमी टूटेगा, लाजमी विजिट होगा, कुछ भी हो। अच्छा, अब सेंटीमेंट थोड़े से चेंज हो गए, हमारा रैली हाई थोड़ा सा वीक है, और मैंने अक्सर कहा कि जब रैली हाई वीक हो तो अगले दिन एक और रैली हाई बनता है। सो एक और चीज़ भी है, ये देखें जो ख़तरनाक चीज़ बनी अभी की घड़ी। अब मुझे नहीं पता आप लोगों के पास भी है या नहीं, ये प्रॉफिट टेकिंग हुई है, ये प्रॉफिट टेकिंग हुई है, ये डायरेक्टली। अब जो चीज़ परेशान है कि अगर आप सेल में हैं तो सेल को होल्ड करें। मार्केट ने अपना वैल्यू शिफ्ट कर दिया है, ये वैल्यू अर्ली मॉर्निंग यहाँ था, ठीक है, और मैंने कहा था कि रिस्पॉन्सिव ट्रेड होगी और सेल की साइड पे आएगी और यहाँ तक आना है या इस लो तक आना है। तो मार्केट सेल में आई है, सेल में ही है। अब इसने ये प्रॉफिट टेकिंग की है ज़ोरदार, अब इसको ये अगले सेशन में प्रॉफिट करेगी, अगर ये बी बन गया है, ठीक है। और अब जो है ये थोड़ा सा, अब क्या करना है हमने, 240 करना है ना, 240 का और 5 मिनट का टीपी। ये देखिए, ये जो अभी आपके सामने सेशन 2 बना है, ये स्टार्ट ही प्रॉफिट टेकिंग से हुआ। पहले ने पहला सेशन ओपनिंग का उसने क्लोजिंग दी एक्सट्रीम पे, सेलर एक्सट्रीम पे, और दूसरा बनते ही प्रॉफिट टेकिंग है, धड़ाधड़ मार्केट आएगी नीचे, धड़ाधड़ आएगी मार्केट, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अच्छा, इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग होगी तो तब तक ये फिर वही डे में जो हम कह रहे हैं, कहाँ है ये वाला डे, आ जाते हैं डे में। हमारे पास जो लेवल है वो कौन सा है, मैं आपको दिखा, ये देखो वैल्यू कितनी स्ट्रॉन्ग शिफ्ट है। अब हमारे पास ये पुअर या रिटेल एक्टिविटी कह लो, या अभी इसको हम रिटेल कहें या पुअर कहें, 1 मिनट, ठीक है ना, 1 मिनट अपलोड हो जाए, हाँ हो गया, ये देखिएगा। अच्छा, ये हाफ बैक रिवर्सल सिग्नल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिंगल पॉइंट है, एक रिकवरी हुई है, अब फिर डाउन आ रही है। हमारे पास ये लेवल है वीकर हाई लो, इसको क्लियर करते हुए अगर सिग्नल दे जहाँ अच्छा देखो वैल्यू ने अब ड्रामा शुरू कर दिया यार, वैल्यू ऊपर चली गई है, कल भी ऐसे ही ड्रामे थे वैल्यू के। खैर, अगर ये वैल्यू डाउन शिफ्ट है सीरियसली तो ये नीचे आएगा, आपको मजीद सेल देगा, और अगर वैल्यू यहीं रहता है, प्राइस नीचे आती है, तो फिर आपने बाई डालना, जो पहला एनालिसिस है। तो मैंने दोनों एनालिसिस दिए हुए हैं,
मार्केट एक दिन में बाई, एक दिन में सेल। पहले टाइम ऑक्शन की, ये ऑक्शन की ट्रेड है, दूसरी टाइम वैल्यू की ट्रेड है, वैल्यू ऊपर है तो वापस जाएगी। सिंपल लॉजिक है, परेशान नहीं होते, ठीक है। तो ये भी ऐड हो जाएगा क्लिप आज की एनालिसिस में।